ओम। न सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा कृते कस्य धनम् मा कृते कस्य धनम्। ओ आइए प्रातःकालीन वेला में ईश्वरीय वाणी वेद का स्वाध्याय करते हैं और परमपिता परमेश्वर का स्तवन करते हैं। ईश्वरीय वाणी वेद वाणी ईश्वर के नित नए संदेश तदनुसार हम कर्म करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 30वां सूक्त और उसके आज अंतिम 2 मंत्र 21 और 22वां। आदरणीय पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी ने मंत्र को शीर्षक दिया है यज्ञ, भजन और स्वाध्याय। ऋषि वही है शोनाशेप आचिकृति ही और देवता उषा, अर्थात मंत्र का प्रतिपादित विषय उषा है। छंद गायत्री है, स्वर षड्ज है दोनों मंत्रों का। तो आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम वयम हि ते अमन्मह्यांतादा पराकात अश्वेन चित्रे अरुषि अश्वेन चित्रे अरुषि। ओम। पूर्व मंत्र में हमने जाना था उषय काल में जागने के लाभ क्या हैं। हे अश्वेन, कर्मों में व्यापनशील होने वाले की भांति जो कर्मों में लीन हो जाता है, लग जाता है, उसकी भांति पूजा की वृत्ति वाले तथा अरोचमान सर्वतः दीप्यमान उषय काल हम निश्चय से तेरे अंतात अपराकात एक सिरे से लेकर दूसरे परले सिरे तक अर्थात सारे के सारे उषय काल में अमनमही उस प्रभु का मनन करते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि प्रातः काल का एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देते। आगे कहा तू तो कध प्रिया है, प्रभु का धारण ही तो तुझे प्रिय है। उषय के यहाँ 3 विशेषण हैं। पहला अश्वे, यह कर्मों में व्यापनशील अर्थ को देता हुआ कर्म कांड का संकेत कर रहा है। कर्मयोगी पुरुष इस समय को यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में व्यतीत करते हैं। चित्रे का अर्थ है आरोचमान। यह शब्द ज्ञान कांड का निर्देशक होकर ज्ञानी को यह कहता है कि तुझे अपने ज्ञान को सर्वतः दीप्त करना है। जिस प्रकार उषा पूरे द्युलोक में, पूरे आकाश में अपना प्रकाश फैला देती है, इसी प्रकार वेद ज्ञान, वेदवाणी को अपना उससे अपना ज्ञान विस्तृत करते हुए उस ज्ञान को चारों ओर दीप्त करना है, फैला देना है। ऐसा मंत्र का संदेश है। भावार्थ, हम उषय काल यज्ञ आदि उत्तम कर्मों, प्रभु भजन व ज्ञान प्राप्ति में व्यतीत करें। हम इस काल में प्रभु का मनन करें, उसके गुणों का विचार करते हुए उनको धारण करने के लिए यत्नशील हों। ईश्वर के गुणों को
मनन करें, उसका विचार करें, चिंतन करें और छोड़ ना दें, उसको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारें, अपने व्यवहार में उतारें। ऐसा मंत्र का संदेश है। दूसरा मंत्र, 22वां मंत्र, शक्ति व संपत्ति शीर्षक है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम त्वं त्येभिरागहि वाजेभिर्दुहितः दिवः अस्मे रयिं निधारय, अस्मे रयिं निधारय। कहते हैं ऐ दिवः दुहितः, द्युलोक व सूर्य की पुत्री। कौन है द्युलोक और सूर्य की पुत्री? आकाश का पूर्ण करने वाली उषा, पूरे प्रकाश से आकाश को भर देती है, ऐसी उषा द्युलोक और सूर्य की पुत्री है। आगे कहा तुम, तो ते भी उन प्रसिद्ध वाजे भी शक्ति व धनों के साथ हमें प्राप्त हो। किन शक्ति और धन? हमारे लिए धन का निश्चय से धारण कर, अर्थात नम्रता से धारण कर। नम्रता का अभिप्राय है कि धन या शक्ति मिलने पर हम अहंकार ना करें, विनम्र हो। धन तो हो हमारे पास, शक्ति भी हो, लेकिन विनम्रता भी हो। उषय काल सूर्योदय होने के बिल्कुल प्रारंभिक समय में आता है। मानो यह उषा उस सूर्य की पुत्री ही है। यह स्वाध्यायशील पुरुषों में ज्ञान के प्रकाश को पूर्ण करने वाली है। प्रातःकाल कहा भी जाता है कि आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी स्वाध्याय करते हैं, वो आपके मस्तिष्क में ठहरता है, उसे आप भूलते नहीं हैं। तो कहा परिपूर्ण करने वाली है, किसको? ज्ञान के प्रकाश को। ज्ञान प्रकाशित ही होता है। जैसे जिस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तक के रूप में किसी ज्ञान को हमने दिया और फिर उसको हम प्रकाशित करते हैं, यानी कि उस पुस्तक को प्रकाशित करके छपवा कर प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में हम पहुंचा देते हैं, इसी को प्रकाशित करना कहा है। दिवा दुहिता, यह शक्तियों को प्राप्त कराती है। इस समय सोए रह जाने वाले पुरुषों के तेज को सूर्य अपहृत कर लेता है। जो लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नहीं जागते, उनकी ललाट पर तेजस्विता नहीं रहती, मानो सूर्य उस तेजस्विता को हर लेता है। कहा है उद्यन सूर्य इव सुप्तानाम द्विषिताम वर्च आददे। यह हमें उत्कृष्ट धनों को धारण कराने वाली है उषा। इस समय उठकर ठीक से तैयार होकर मनुष्य पुरुषार्थ में लगता है और उत्तम वृत्ति से श्रेष्ठ विचार के साथ धनार्जन करने में प्रवृत्त होता है। यह इस धन के साथ नम्रता को नष्ट नहीं होने देती। प्रातःकालीन उषा काल में जो जागरण करते हैं, जाग जाते हैं, उनकी नम्रता शक्ति और धन के साथ नष्ट ठहर जाती है। भावार्थ, उषा जागरण से शक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान बढ़ता है और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अतः हमें निश्चय पूर्वक प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शैया को छोड़ देना चाहिए, ऐसा मंत्र का भाव है। विशेष में पूरे सूक्त में हमने क्या क्या जाना, ये हम जानते हैं। तो आइए जाने। इस सूक्त का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि प्रभु जितेंद्रिय पुरुष को सोम से सिक्त कर देते हैं। प्रथम मंत्र में कहा गया था, यह उसके लिए आनंद की नाव के समान होता है। मंत्र संख्या 4 थी। यह सोम का रक्षण करने वाला पुरुष प्रभु के साथ इस प्रकार बात करता है। कैसे बात करता है? जैसे पुत्र पिता से मिलकर बात करता है। मंत्र संख्या 6 थी। जितना जितना यह प्रभु के संपर्क में आता है,
उतनी उतनी प्रभु की शक्ति, प्रभु इस व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाते हैं। मंत्र संख्या 7 थी। यह भक्त चाहता तो यह है कि इसे एकमात्र प्रभु की प्राप्ति की ही कामना हो। मंत्र संख्या 11 थी। वे प्रभु उसे वे अन्न व धन प्राप्त कराएं जिनको वह सबके साथ मिलकर अदन भाव से सेवन करे, बांट कर खाए। मंत्र संख्या 13। इस प्रकार जीवन बिताता हुआ यह समान रूप से शरीर, मन व मस्तिष्क की उन्नति कर पाता है। मंत्र संख्या 18। इसके शरीर रथ का चक्र उस अगम्य प्रभु के परम पद मूर्धन पर जाकर ही विश्रांत होता है। मूर्धा चक्र जो है सर्व सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है, वहां जाकर ही विश्रांत होता है। मंत्र संख्या 19 में थी ये बात। यह सदा उषय काल में जागता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु का ही स्मरण करता है। मंत्र संख्या 21। इस स्मरण से इसे शक्ति व संपत्ति प्राप्त होती है। मंत्र संख्या 22 में हमें ईश्वर ने ये बात बताई। इस प्रभु स्मरण से वासनाओं का विनाश के द्वारा यह अपने हिरण्य अर्थात वीर्य की ऊर्ध्व गति करने वाला बनकर अंग अंग में रस वाला, जिसे अंगी रस कहा जाता है, वो बनता है। और यह हिरण्य स्तूप अर्थात अंगी रस प्रभु का आराधन निम्न शब्दों में प्रारंभ करता है। अब हम कल से 31वां सूक्त आरंभ करेंगे। आज के मंत्रों का यही सुंदर संदेश कि हम सूर्योदय से पूर्व जागृत हों और धन और संपत्ति शक्ति के स्वामी बने और अहंकार के साथ नहीं, विनम्रता के साथ उस धन को और संपत्ति शक्ति को प्राप्त करें। ओम। आज के मंत्रों का यही सुंदर संदेश, और इसको केवल ज्ञान अर्जित करके ही ना छोड़ दें, इसको अपने व्यवहार काल में अपने व्यवहार में लाएं। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।